चलिए देखिए, आज हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने भी स्क्वायर के बारे में बात किया था। इस क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एक पेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ से वन से लेकर पूरे 30 तक के, 1 से लेकर टोटल 30 तक के स्क्वायर। ठीक, अब इसी का यूज़ कर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक, देखिए जैसे हमको स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का, तो हम जैसे कोई नंबर ले लेते हैं। नंबर ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ इसका निकालना है 4096 का। ठीक, 4096 का निकालना है तो क्या कीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इन दो लास्ट डिजिट को क्या कर लीजिए, आप जीरो बना लीजिए। दोनों डिजिट को जीरो बना लीजिए। दो डिजिट को जीरो बनाने के बाद आप देखिए रूट के अंदर अगर 2 जीरो है तो बाहर कितने निकल कर आएंगे, 1 जीरो। ठीक, अब क्या कीजिए कि ये आगे के 2 डिजिट जो बचे हुए हैं 40, आप देखिए उससे नीचे किसका स्क्वायर होता है, तो उसके नीचे आपको स्क्वायर दिख रहा होगा 6 का स्क्वायर दिख रहा होगा 36। इससे नीचे होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे नीचे लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर 6 आ सकता है। ठीक, आपको ये 60 मिल गया। इसका मतलब आपको ये बता रहा है कि ये बेस कितना है, ये बेस 50 के पास है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। तो आप क्या कीजिए, बेस 50 ऐसे रख लीजिए। फिर क्या कीजिए, प्लस के बाद ये देखिए कि 96 जो है, ये लास्ट वाला 96 जो है किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे 14 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 196। ठीक, तो क्या कीजिएगा, ये 96 यहाँ पर 14 के स्क्वायर मिला तो यहाँ 14 रख देंगे, तो ये कितने का हो जाएगा स्क्वायर, टोटल 64। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको और समझ में आएगा। जैसे हम निकालते हैं 44 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, लास्ट 2 डिजिट को लीजिए, इसको जीरो कर दीजिए। तो रूट के अंदर से 2 जीरो तो बाहर निकल के आएगा 1 जीरो। अब क्या कीजिए, अब आपके पास 3 डिजिट बचे रह गए हैं, ये 449 है। तो 449 से नीचे किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप कहेंगे 21 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 441। तो ये इससे नीचे हमेशा लेना है, जो ये डिजिट है उससे हमेशा नीचे लेना है, नीचे वैल्यू लेना है, अपर वैल्यू नहीं लेनी है। तो यहाँ से हमको मिला 21। तो क्या कीजिए, 21 यहाँ रख दीजिए। इससे आपको ये पता चल गया कि ये 200 का, इससे पता चला आपको कि ये 200 का बेस है। कितना है, 200 का बेस है। तो क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए, मतलब काम हमको क्या, बेस मिल गया हमको 200 का। उसके बाद आप ये देखिए कि ये 44 जो लास्ट में आपने 2 जीरो बनाया था, ये किसके स्क्वायर में आता है, तो आप कहेंगे 12 के स्क्वायर में आता है 144। ठीक है, तो ये 12 यहाँ पर रख दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा 212 का स्क्वायर निकल गया। ठीक, अब देखिए कि ये 212 का स्क्वायर था। इससे आप 50,000 तक के जितने भी हो सकते हैं सारे स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एक हम और लेकर। लिखा है 2 4 9 6 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल कर चेक करते हैं ये किसका है। आप एक काम कीजिए, फिर से वही सेम रिपीट कीजिए कि ये लास्ट 2 डिजिट को आप जीरो बना दीजिए। तो 2 जीरो है तो बाहर निकल कर आया 1 जीरो रूट के। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर इस 3 डिजिट में, यहाँ पर इस 3 डिजिट में इससे नीचे किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप कहेंगे कि इससे नीचे तो हो सकता है 2 हो सकता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक, 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 15 यहाँ पर रख दीजिए। तो अब क्या किया है कि ये डायरेक्ट बेस आ गया, ना कि हमको एक हिंट दिया कि किसी बेस के पास है। जब ये डायरेक्ट बेस आ गया तो हमको इसको कट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी बेस को लेकर काम कर लेंगे। फिर क्या कीजिए, इस 64 को चेक कीजिए, ये 64 किसके लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर तो ऑलरेडी
64 देता है। तो क्या कीजिए आप 8 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आ गया 150। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और चेक करते हैं फिर से कि लिखा हो स्क्वायर रूट निकालना हो 6 5 5 3 6 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक, देखिए फिर से इसको 2 जीरो बनाइए, 2 जीरो से तो बाहर निकल के आया 1 जीरो। आप क्या कीजिए इसको देखिए, अब 3 डिजिट को जो बचे रह गए हैं उससे देखिए किसका स्क्वायर इसके नीचे है, तो आप कहेंगे 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, तो आप वैल्यू क्या लेंगे 25 लेंगे, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। तो आपको फिर से बेस दिखा कि हमारा बेस 250 डायरेक्ट आ गया, किसी बेस का हिंट नहीं दिया, डायरेक्ट बेस आ गया, हमको बेस तक पहुँचना है। फिर यहाँ पर क्या कीजिए, लास्ट के जो 2 डिजिट आपने जीरो बनाया तो उसको आप चेक कीजिए, तो आप कहेंगे 6 के स्क्वायर में, तो 6 यहाँ पर रखकर इसको ऐड कर दीजिए 256। अब कहते हैं एक और एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम लेते हैं अब यहाँ से देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पेज आ गया। आप लिखते हैं एग्जांपल 1 2 6 2 1 4 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या कीजिए आप इसको क्या कीजिए, लास्ट 2 डिजिट को जीरो बनाइए, तो बाहर 1 जीरो निकल कर आएगा रूट के। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये 4 डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे रह गए हैं, तो अब ये इससे नीचे किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये देखिए 2500 के पास है, 2500 के पास है, तो आप यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि 50 के पास है, इससे ऊपर ही होना चाहिए। तो आप इससे एक डिजिट आगे बढ़कर देखिए कितना है, 50 से आगे बढ़िएगा तो 50 का स्क्वायर निकालने के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया है कि 50 25 का बेस लेकर करते हैं। तो ये 50 इसको कंपेयर पहले कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो 01 लिख दीजिए, और 25 से ये कितना ज़्यादा है तो 26 ज़्यादा है, तो ये 51 का स्क्वायर बन जाता है। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे 51 रखेंगे। 51 से आपको क्या मिल गया कि ये बेस आया है 500 का, ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कीजिए, लास्ट की 2 डिजिट को चेक कीजिए, लास्ट की 2 डिजिट में आप देखेंगे कि ये 44 जो है 12 के स्क्वायर में आता है 144, तो आप 12 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 512। तो मतलब इस वैल्यू इस वाले का 262144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 512। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट चेक करते हैं। लास्ट एग्जांपल आप चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 15376 इसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए इसको 2 डिजिट जीरो कर देंगे तो बाहर निकल कर आएगा 1 जीरो। अब आप क्या कीजिएगा कि लास्ट ये 3 डिजिट जो बचे रह गए हैं इसको क्या कीजिएगा, तो आप कहिएगा इससे नीचे का स्क्वायर 144 होता है, 13 का रखेंगे स्क्वायर तो 169 ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब हमको ये 12 का ही स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पर आप 12 रखें। अब आपको दिख रहा है कि ये बेस 100 के पास है, तो आप 100 रख लीजिए, ठीक, इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब ये भी देखना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है आपको किसकी मिली है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 वैल्यू मिलता है, तो 24 के स्क्वायर में भी देखिए 576 होता है, और 26 के स्क्वायर में भी देखिए 676 होता है। आप कंफ्यूज नहीं आएंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू है, ठीक। तो मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी आप एक क्या कीजिए कि 1 से लेकर 24 तक का आप फिर से पीछे डाटा देखिए, मैं आपको स्क्वायर दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पर देखिए इसका लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 से लेकर 24 तक का हमने एक मार्कअप बना रखा है कि इसकी जो भी लास्ट डिजिट है 1 से 24 तक की, यही बार बार बड़े से बड़े स्क्वायर के लास्ट डिजिट को रिपीट करता रहता है। आप ये देखिए 1496954 समथिंग, यही देखिए आप 24 से आगे बढ़िएगा भी तो भी आपको दिखेगा कि 56941, जितने बड़ा से बड़ा स्क्वायर बनाइएगा 0, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखेगा
कि ये जो लास्ट डिजिट जो है रिपीट होता जा रहा है, तो हम एक बैरिकेडिंग बना देते हैं यहाँ पर। बैरिकेडिंग बनाने से हमको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है हमारी 24 तक ही रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा 24 तक का ही लेना है, 24 से ऊपर तक की वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि ये इसके लास्ट डिजिट को बार बार रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा वैल्यू जो लेंगे 24 तक की ही लेंगे। यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे ये हम 24 पुट करेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू निकल कर आएगा 124, तो मतलब 15376 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 124, ठीक। यहाँ तक तो आपको स्क्वायर रूट की बात हुई। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर की बताया थी बात, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम क्यूब करेंगे और क्यूब रूट की बात करेंगे। तब तक के लिए पिछली वीडियोज़ को देखते रहिए और उसे और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं। थैंक यू।